भगत सिंह की शहादत दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, मंच पर बैठे सम्मानित अतिथिगण जुनैद जी, मुखिया जी, आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष, पंचायत समिति सदस्य लकी जायसवाल, क्षितिज मणिया पक्ष के अध्यक्ष नीरज यादव जी और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी साथियों को मैं अपनी पार्टी की ओर से लाल सलाम पेश करता हूँ। देखिए, शहीद आजम भगत सिंह को आज हम लोग याद कर रहे हैं। भगत सिंह को देश भर में कई तरह के लोग याद कर रहे हैं। उनका इतना बड़ा व्यक्तित्व, इतना बड़ा विचार है जो एक बड़े वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन इसी में शहीद आजम भगत सिंह के विचारों को जानना, उसको समझना और उसको आत्मसात करना ज्यादा जरूरी है। हम नौजवान हैं और यहाँ इस सभा में भी सबसे ज्यादा नौजवान साथी लोग हैं उपस्थित हैं। हम लोग अभी बक्सर से आ रहे हैं भगत सिंह के मूर्ति पर माल्यार्पण करके। वहां भी कई सारे साथी जुटे थे, वहां पर भी बातचीत हुई। भगत सिंह को विचारों के बारे में जाना जाता है। 23 साल के थे वो जब वो शहीद हुए थे और इतिहासकारों का मत है, उन्होंने लिखा कि 23 साल के एक नौजवान के पास इतनी जानकारी कैसे हो सकती है, वह इतना अध्ययनशील कैसे हो सकता है। यह भी समझने वाली बात है। भगत सिंह बचपन में ही क्रांतिकारियों के बीच में पैदा हुए। उस समय जब देश अंग्रेजों के खिलाफ अपनी मातृभूमि को उनके चंगुल से मुक्त करने की लड़ाई लड़ रहा था और जब उन्होंने पढ़ाई शुरू किया, पढ़ाई शुरू करने के साथ ही वो क्रांतिकारी विचारों से भी लैस होना वो शुरू हुए। उनके ऊपर जलियांवाले बाग कांड का बहुत बड़ा प्रभाव था और वो जानते थे कि अगर देश में अमन, चैन और सभी को समानता चाहिए तो इसके लिए अंग्रेजी राज से मुक्ति ही सबसे प्राथमिक काम था। और भगत सिंह की तरह ही उस जमाने में कई सारे नौजवानों के बारे में मन में, दिल में इस तरह के विचार थे और वो लड़ रहे थे। लेकिन भगत सिंह बाकी लोगों से कुछ अलग थे, क्योंकि बाकी कई लोगों के पास एजेंडे की कमी थी कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का क्या होगा। और भगत सिंह शायद ये माना जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर के अलावे ऐसे पहले व्यक्ति क्रांतिकारी थे जो अंग्रेजी राज के खत्म होने के बाद के भारत के बारे में सोच रहा था। और वो इसीलिए उनको याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी तो आज गोरे अंग्रेजों से हम मुक्त हो जाएंगे, ये तो अवश्य भावी है, ये दिख भी रहा है, क्योंकि दुनिया भर में शांति का संदेश बढ़ रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के खत्म हो जाने के बाद पूरी दुनिया ने नए सिरे से सोचना शुरू कर दिया है और उसके बाद नई नई चीजें सामने आनी शुरू हो गई। तो उस समय तो ये सबको लग रहा था कि दुनिया में कुछ चीजें बदलने वाली है। ये हिंसा, ये नफरत, ये जो साम्राज्यवादी नीतियां हैं, ये तो खत्म होगी एक दिन। लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो भारत को बहुत करीब से देख रहे थे। वो अंग्रेजी राज के जकड़न के अंदर सामंतवाद के जकड़न को भी महसूस कर रहे थे। और भगत सिंह को शायद ये मालूम था कि उस समय जो कांग्रेस लड़ रही थी, नेतृत्व कर रही थी देश के आंदोलन का, कि इनका मकसद सिर्फ दिल्ली की गद्दी से, बाकी गांव में, पंचायतों में जो जमींदार हैं, गांव में, पंचायतों में जो मनुस्मृति का राज स्थापित है, जहां वर्ण विभेद है, जहां छुआछूत है, रंग भेद है, लिंग भेद है,
नस्ल भेद है, अगर इसको समाप्त नहीं किया जाएगा तो इस आजादी का कोई विशेष मतलब नहीं रहेगा। भगत सिंह अपने लेखों में इस बात को उद्धृत किया करते थे, लिखा करते थे, और इस पर बहसें और चर्चाएं होती थी। और इसलिए हम भगत सिंह को बाकी क्रांतिकारियों से अलग खड़ा करते हैं, क्योंकि वो आजाद भारत के एक अलग ही स्वप्न दृष्टा थे। उनके सपने सिर्फ अंग्रेजी राज से मुक्ति नहीं थी, उनका सपना इस देश में आमूल चूल परिवर्तन का था, क्रांति का था, जहां राजनीतिक बदलाव के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी बदलाव उसी समय बहुत ज्यादा जरूरी था। जैसे डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं पुनः पैक्ट के समय या उसके बाद, क्या ठीक है अंग्रेजों से तो मुक्ति चाहिए, लेकिन इन दलितों का क्या होगा जिनसे इसी देश के लोग अछूत की तरह व्यवहार करते हैं? वो तो इसी देश के हैं, वो तो ब्रिटेन नहीं जाने वाले हैं, वो तो इंग्लैंड नहीं जाने वाले हैं, ब्रिटेन तो अंग्रेज जाएगा, लेकिन अंग्रेजों से क्या कम खतरा है क्या यहाँ के लोगों से, जिन्होंने यहाँ की सामाजिक सत्ता पर कब्जा स्थापित किया है? जब तक समाज पर से उनके सत्ता को खत्म नहीं किया जा सकता, तब तक इस देश और इस मातृभूमि को मुक्ति कैसे मिलेगी?